ज्यों ज्यों होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी। आप राम नाम ले रहे हो राम का, और काम हो रहा है रावण का। पहले सन्यास, राजा सन्यासी होता था पहली बार जी। पहले राजा को ज्ञान लेना होता तो सन्यास धारण करता था, आश्रम शंकराचार्य जी के पास जाता था तो अध्यात्म लेता था। आज इस युग में शंकराचार्य को राजा ज्ञान दे रहा है। ये अहंकार का शब्द नहीं, कोई राम को लाएगा जिसने जगत को बनाया। या पाखंडवाद में मत फंसो, इंसानियत मानवता की बात करो। राम भी मानवता की बात की है। क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अरे एक दिन आए हो, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ा, कोई बंधे जाए जंजीर। नौजवानों को हिंदुत्व का ऐसा वायरस फैला करके जय श्री राम कहा करके उनकी शिक्षा, उनकी स्वास्थ्य। आज हमारा विश्व कहाँ जा रहा है? अमेरिका कहाँ जा रहा है? आप फिर ऐसी अशिक्षित बना के गुलामी करना चाह रहे हैं। आप बता दिए, लाल किस आडवाणी पता है, मुरली मनोहर जोशी, उनको कहा कि आप बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग अयोध्या में नहीं जाएगा। सुब्रमण्यम स्वामी थे, उनका नाम आया कहीं का? गरीबी की बात किया था हमने, गरीबी देखा। ये यहाँ से देश के लिए निकलना नहीं, उस गरीब बच्चे अपने लिए नहीं। राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर बहुत तेजी से गरमाया हुआ है। सनातन धर्म के 4 स्तंभ माने जाने वाले शंकराचार्य राम मंदिर अयोध्या जाने से मना कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठान होगा रामलला का, वो शास्त्रों के हिसाब से नहीं हो रहा है, अधूरे राम मंदिर में हो रहा है, जिसका वो लोग बहिष्कार कर रहे हैं। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए स्वामी भानु प्रताप जी हैं, उनसे हम बात करेंगे और इनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। उनका निर्णय बहुत सही है शंकराचार्य जी का जी, क्योंकि धर्म को व्यापार ना बनाया जाए, धर्म के ऊपर राजनीति ना हो। राम मंत्र, राम मतलब शब्द माने मंत्र है। इस राम जो जपा उसकी बैतरणी पार होती है। और ये राजनेता लोग आज शंकराचार्य को और संतों को आप दूर करके, सन्यासियों को दूर करके कह रहे हैं मंदिर जो है रामा, कहीं जब शंकराचार्य बयान देते हैं कहते हैं रामानंदाचार्य जी का है, तो भाई रामानंदाचार्य जी का है। एक बार आप कहते हैं राष्ट्र का मंदिर है, तो राष्ट्र में शंकराचार्य नहीं है। आप पैसा ले रहे हैं जनता से, और जब देने की बात हो रही है, सम्मान वहीं पे देने की बात हो रही है, तो आप रामानंदाचार्य जी को बता दे रहे हैं, जगत गुरु का बहिष्कार दे रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इससे हिंदुत्व का खतरा है, सनातन का खतरा है। इसमें तो मुसलमान का रोल नहीं है ना। अब शंकराचार्य जी को भाजपा वाले कह देने कि आतंकवादी हैं, का पाकिस्तान से आए हैं, कहाँ से आए हैं? अब ये चंदा लेने की जरूरत है तो आप सबसे ले रहे हो। और जब वहाँ ट्रस्ट में उद्घाटन की बात बोल रहे हैं, शंकराचार्य की जरूरत नहीं है, इसमें रामानंदाचार्य के मंदिर है। तो ये अब इसी तरह से ये लोग जब वोट लेना होता सबको हिंदू बना देते हैं, जब नौकरी और सम्मान देना होता तो उसमें अगड़ा पिछड़ा कर देते हैं। तो इसलिए शंकराचार्य जी जो कहे कि हमारे सनातन में आज तक इस तरह से मुगलों ने नहीं कर पाया। मुगल के भी थे, अंग्रेजों आए तो वो भी थे सब, क्योंकि अगर यहाँ हम भगवान राम कहते हैं तो वो वहाँ गॉड कहते थे, तो उनको भय था कि इस तरह से ये किया जाए। शास्त्रों के अनुसार पत्नी के साथ पूजा होना चाहिए, आप पत्नी के साथ पूजा करवाओ जी। और जनता में बस अक्षत बताओ, और अक्षत उनके नाम का भेजा जा रहा, पूजा हुआ नहीं, अक्षत पहले चला जाएगा, प्रसाद पहले जाएगा। ये किस शास्त्र में लिखा गया? ये कुर्सी के लिए केवल सत्ता में फिर हम आ जाएं, और राम के नाम पे ठगना नहीं हुआ। ये ठग रहे हैं, धर्म के नाम पे व्यापार कर रहे हैं, हिंदू के नाम पे हिंदुओं को ही ठग रहे हैं, दूसरे को नहीं ठग रहे हैं। और अगर ये भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं हमने मंदिर बनवाया, तो क्यों नहीं 5 साल पहले बनवा दिए होते? सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया ना, तब मंदिर बनाने। और अगर और ये मुद्दा कोई 2014 से तो शुरू हुआ, 14 से शुरू। अच्छा, ये अगर इनके प्रयास होता तो वहाँ मस्जिद की जमीन अलॉटमेंट होती? नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट का ये आस्था के दोनों, तो ये फैसला ये सिद्ध करता है वहाँ मस्जिद की भी जमीन है। और ये इसका केवल श्रेय है। इसलिए शंकराचार्य जी कहे कि ये हमारे कुठारा घात हो रहा है, हिंदुत्व पे हो रहा है, सनातन पे हो रहा है, इसमें जनमानस पे
अमीर गरीब जो हिंदू, जो गरीब के लोग हैं, जो पिछड़े दलित के हिंदू हैं, उनके भावनाओं को ठेस पहुंचेगा। इसलिए ये देश में अनिष्ट हो सकता है। देश में, हमारे देश में आने वाले समय में बहुत बड़ा इसका असर हो सकता है, क्यों कहा गया ज्यों ज्यों होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी। आप राम नाम ले रहे हो राम का, और काम हो रहा है रावण का। जी, ऐसा तो है नहीं कि मतलब कोई आपके विपक्षी दल हो या लोग हो या मुस्लिम हो वो बोल रहे हो। 4 स्तंभ सनातन धर्म के, 4 स्तंभ माने वो 4 वेद बोल रहे हैं शंकराचार्य जी। उनको, अगर आप उनको भी आप कह देंगे ये हैं, मान लीजिए कोई दल का, पार्टी का बोले तो आप कह दो इनको ये है, ये आतंकवादी हैं, तो ये अभी समाजवादी कह देंगे ये गोली चलवाए थे, तो उनको कह देंगे अरे ये कुछ नहीं, उन्होंने कानून का पालन किया था। और ये कौन क्या कर रहे हैं, शंकराचार्य जी क्या कर रहे हैं बताइए, उनको क्या लेना। उनको तो वो इसलिए शंकराचार्य जी कहें जो हमारे संतों की गरिमा। आप सरकारी संत घोषित मत करिए, आप आइए। सदियों से तो वो लोग आते आ रहे हैं, सदियों से सनातन धर्म को बचाते आ रहे हैं, सदियों से लोगों को सिखाते आ रहे हैं सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म की शिक्षा देते आ रहे हैं, और आप इस तरह से नकार रहे हैं। बिल्कुल, पहले सन्यास, राजा सन्यासी होता था पहली बार जी। पहले राजा को ज्ञान लेना होता तो सन्यास धारण करता था, आश्रम शंकराचार्य जी के पास जाता था तो अध्यात्म लेता था। आज इस युग में शंकराचार्य को राजा ज्ञान दे रहा है। सनातन पे कुठाराघात नहीं, ये गीता, रामायण, कुरान या बाइबल या जितने पीर, कबीर, मंसूर, जितने देश के संतों का आप वर्णन देख लीजिए, तो ये केवल ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ध्यान भटकाने के लिए कि जो इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देंगे, महिलाओं की सुरक्षा देंगे, सबका साथ सबका विकास, बहुत तमाम नारा की काला धन आ जाएगा, नोट जैसा सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। इससे हमारे नौजवान को शिक्षा, गरीबों को नहीं मिल पा रही है। आप बता दो, देखिए ये मंदिर क्या है, उसी सरजू में राम जी अपने तत्व को विलीन किए थे, वही सरजू में, वही जल में है। हाँ, कहीं तो गए नहीं, अब कहें हम राम को प्राण प्रतिष्ठा का। ये तो कहते हैं कि हम राम को लाए हैं। अच्छा, हाँ, अब ये बताओ, ये अहंकार का शब्द नहीं है, कोई राम को लाएगा जिसने जगत को बनाया। या पाखंडवाद में मत फंसो, इंसानियत, मानवता की बात करो। राम भी मानवता की बात किए। क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अरे एक दिन आए हो, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़, कोई बंधे जाए जंजीर। नौजवानों को हिंदुत्व का ऐसा वायरस फैला करके जय श्री राम कहा करके उनकी शिक्षा, उनकी स्वास्थ्य, आज हम आप विश्व कहाँ जा रहा है, अमेरिका कहाँ जा रहा है, आप फिर ऐसी अशिक्षित बना के गुलामी करना चाह रहे हैं। इसी शंकराचार्य जी कहे कि हिंदुओं को हिंदू से लड़ाने में, जो मिडिल क्लास के हिंदू रहे, जो पढ़ने शिक्षा में जा रहे थे, उनको धर्म के नाम पे गुमराह करके उनसे एक दूसरा माहौल बना करके हमारे देश की ये तरक्की और सनातन को रोकने का ये बहुत दुखदाई है, ये बहुत दुखदाई है। अच्छा, आज देश का मीडिया से मैं सवाल करना चाहता हूँ। अगर एक अखिलेश देखता हूँ, अखिलेश जी बोल दें बहुत प्रचार हो गया, तेजस्वी बोल दिए बड़ा प्रचार हो गया। अरे देश के स्तंभ के मीडिया अगर ईमानदारी को ट्रोल करो शंकराचार्य जी के, जन जन तक पहुंचा दो कि ये बात सही है या गलत, लो समीक्षा करो जनता से, आग लग जाएगा, भूचाल लग जाएगा। इनके बातों को ही देख लीजिए कितने झूठ बोलते हैं। एक तरफ कहोगे राष्ट्र का मंदिर है। अच्छा सर, हम ये पूछेंगे कि आरएसएस कुछ नहीं बोल रही है इसमें? आरएसएस ही सब कुछ करवा रही है, आरएसएस ही सब कुछ करवा रही है। ये तो आरएसएस के इशारे पे ये सब कुछ वही कर रही है। ये लोग क्या करेंगे? आरएसएस में 2-3 लोग ये हैं। आप बता दिए, लाल किशन आडवाणी पता है, मुरली मनोहर जोशी, उनको कहा कि आप बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग अयोध्या में नहीं जाएगा। सुब्रमण्यम स्वामी थे, उनका नाम आया कहीं का? लाल किशन आडवाणी को, और इन लोगों को तो हीरो बोला जाता है। अभी राम मंदिर का, हाँ, हीरो निर्माण होने का हीरो बोला जाता है। इन्हीं लोगों ने तो कुछ करी थी। हाँ, कुछ की थी। और ये लोग कहाँ थे जो आज आ रहे हैं? ये सब देखिए सत्ता का दुरुपयोग। आए दिन उमा भारती भी तो बोलते रहती है मोदी जी के लिए। बोल रहे हैं, लेकिन कितना चल रहा है, क्या मामला? उमा भारती को भी समझ में आ गया कि हम कहाँ हैं, धर्म क्या है। उमा भारती सोच रही थी, या कोई जो भी सोच रहा है, आपके चैनल माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि केवल धर्म और राम वही अयोध्या में है। अब इन्होंने जो वादा किया था प्रतिवर्ष नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देंगे, सीमा की सुरक्षा, अग्निवीर जैसी सुरक्षा, मणिपुर में क्या हुआ,
जनता राम नाम धर्म नाम पे श्री राम कह के गोली मार देना, तमाम संविधान, लोकतंत्र, राष्ट्रीय महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ, किसानों के साथ हुआ। ये आनंद फान में अभी देखिए निर्णय आया था, ड्राइवर के ऊपर कौन सा ला के कानून ले लिए, फिर वापस कर लिया, इसे किसानों के ऊपर लाए थे। तो ये तमाम मुद्दों के आज बताइए, लहसुन कितना किलो हो गया, टमाटर कितना, गाँव में आप देखो ने, माँ अगर बेटा रोता है ना, माँ आज हम दाल खाएंगे तो माँ थपकी लगा कहता बेटा चलो कल हम खिला देंगे दाल आपको। कहता है दीपावली में कि अब पटाखा फोड़ेंगे, मैंने देखा है। ये क्या बात करें, बच्चे जो है पटाखा नहीं कर, शंकराचार्य देश का है, लोग हिंदुत्व की बात, ये दर्द है संतों की, ये दर्द होता है और क्या, हम अपने हमारा दर्द नहीं, संत का दर्द देश की जनता आप हो सब जीव। सनातन तो यही करता ना, गरीबी की बात किया था हमने, गरीबी देखा, ये आंसू देश के लिए निकला ना, उस गरीब बच्चे अपने लिए नहीं। मोदी जी ने कहा था कि अगर काला धन 90 दिन में नहीं आएगा तो हमको कहाँ चौराहे पर खड़ा कर दीजिएगा। लाए मोदी जी झूठ बोलते, चाय बेचने वाले हैं, चाय बेचने वाला दिन भर में 5 ड्रेस करेगा। ये बताइए, अगर आप पीसी नहीं करते, जनता साफ नहीं बात करते, जनता की आवाज़ लोग मीडिया कही जाती है, आप जनता से कभी बोल नहीं रहे, जो आपकी इच्छा है आप कर दे रहे हो। यहाँ तो जैसे बड़े बड़े पत्रकार हैं जिन्होंने उनसे बात करी, जिन्होंने उनसे सवाल पूछा, उनके करियर खत्म हो गए, यूट्यूब पे आ गए, वो एकदम चले गए। सवाल जो पूछा एक बार गया जी, हम भी ये बोल रहे हैं, हो सकता है हमारी पीछे पड़ गई कि मैं डर नहीं, हम सच्चे राम वाले हैं, सच्चे कृष्ण वाले हैं। देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और इस समय भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के लिए, गरीब हिंदू, खासतौर गरीब लोगों के लिए आज नीतियों से, नोटबंदी, जीएसटी, तमाम कंपनियां बेच के जो प्राइवेट सेक्टर में करके गरीबी लाई है और ऐसी नीति करेगी कि गरीबों को ही मिटाने की नीति लेके चली जाएगी। कहीं न स्वास्थ्य की जरूरत, दवा कहीं फ्री नहीं मिल रही है, शिक्षा इतनी महंगी हो गई कि आम व्यक्ति वजीफा जो आता था, छात्रवृत्ति या कुछ, वो भी बंद कर दिए। ये 5 किलो राशन केवल दे के, झोला छपा के 5 किलो राशन दे रहे हैं 2000 किसानों के, उससे क्या होगा। तो ये बड़ा देश का हमारा दुर्भाग्य है, आत्मा रोती है। और शंकराचार्य जी सही कहे हैं, और शंकराचार्य जी ने इन्होंने कहा कि इससे अनिष्ट होगा।